देखो, द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है। एक तो ये कहा, तो क्योंकि वस्तु अनादि निधन है। अनादि निधनता उसका स्वभाव है, कोई उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। और वो अपने गुण पर्यायात्मक स्वरूप को धारण करता है द्रव्य। ठीक है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है क्या, गुण पर्यायात्मकता को धारण करता है ना। तो गुण माने शक्ति वस्तु की, और पर्याय माने परिणमन। तो शक्ति है और परिणमन है, और शक्ति है तो त्रिकाल है। इसलिए द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता, द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। हर एक द्रव्य, क्योंकि अब जो द्रव्य है ना जितने भी, तो हर द्रव्य ऐसा ही है ना। कैसा? गुण पर्यायात्मकता को धारण करने वाला, गुण गुण पर्यायात्मक को धारण। तो नए द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या कहा? नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि द्रव्य स्वयं गुण पर्यायात्मकता को धारण करता है। अगर मान लो कोई नए द्रव्य की उत्पत्ति मानी जाए, नए द्रव्य की उत्पत्ति मानी जाए, तो उसमें गुण कहाँ से आएंगे, पर्याय कहाँ से आएगी? क्या कोई गुणों को डाल सकता है? कोई उसमें परिणमन का जो स्वरूप है उसका, उसको पैदा उत्पन्न कर सकता है? ऐसा नहीं है। तो जब सभी द्रव्य गुण पर्यायत्मा को धारण करते हैं, इसका मतलब ये अनादि निधन है स्वरूप से, और वो नए उत्पन्न नहीं है। द्रव्य स्वयं ही गुण पर्यायत्मक का उदाहरण। एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि द्रव्य स्वभाव से सत है। अब मान लो वो स्वभाव से सत नहीं है और सत तो है, तो उसमें दो प्रकार बन सकते हैं। एक तो ये है कि सत द्रव्य का, द्रव्य के साथ में नहीं हो, द्रव्य से भिन्न हो। सत अलग है और द्रव्य अलग है। और द्रव्य सत को पकड़ के द्रव्य सत रहता है, द्रव्य में सत रहता है। वो कभी कभी अलग भी हो जाता है, कभी उसमें शामिल भी हो जाता है। ऐसा है क्या? हाँ, हाँ जी। इसको कहा युत सिद्धता। क्या युत सिद्धता तो सिद्ध कहीं दिखाई देता नहीं है ऐसा। माने जोड़, युत सिद्धता माने जोड़ से, द्रव्य का और सत का दोनों का जोड़ हुए। माने द्रव्य और सत में संधि दिखनी चाहिए। जैसे दंडी, ऐसा ऐसा दृष्टांत दिया था ना। हाँ, दंड और दंडी। दंडी माने वो दंड को ग्रहण करने वाला, और दंड माने जो लठ लेकर चलते हैं ना, उसको दंड कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए युत सिद्धता तो उनमें है नहीं, ये सिद्ध हो गया। अब अयुत सिद्धता से एक द्रव्य में एक सत रहता है, सत द्रव्य है, अयुत सिद्ध है, ऐसा कोई कहे। तो युत सिद्धता में, कोई अयुत सिद्धता में इसकी परीक्षा करते हैं। तो कोई ये कहे, उन्होंने परीक्षा किस प्रकार से की, यहाँ देखो इसमें 190-91 पेज पर, 192 पेज पर ये दिया है, नीचे बिल्कुल अंतिम लाइन है। इसमें यह है, ये लिखा अंतिम लाइन में बिल्कुल, ऐसी प्रतीति होती है, इसलिए यह बन सकता है। क्या बन सकता है? कि द्रव्य और सत, ठीक है, उनमें अयुत सिद्धता तो है, और उनमें ये प्रतीति होती है
कि द्रव्य में सत है, ये लिखा ना, इसमें ये है, द्रव्य में सत है या सत में द्रव्य है, कैसे भी कहें, द्रव्य में सत है। यहाँ क्या सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि द्रव्य और सत दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो द्रव्य में सत रहता है, तो ऐसा प्रश्न किया आचार्य जी ने कि ये इसमें ये है, द्रव्य में सत है, ऐसी प्रतीति किस कारण से होती है, और तुम्हें कैसे लगा कि द्रव्य में सत है? इसका मतलब द्रव्य में सत है ऐसा कहने से द्रव्य का सत का भेद ज्ञात होता है ना। क्या कहा? द्रव्य का और सत का, ये द्रव्य में सत है, ठीक है, ऐसा कोई कहे तो उससे ये पूछा कि तुमको ऐसी प्रतीति कैसे हुई, किस कारण से तुम ये कह सकते हो कि द्रव्य में सत है? तो भैया देखो, द्रव्य और सत ऐसे दो शब्द है ना, तो इन दोनों के वाच्यिक पदार्थ भी होंगे ना, एक द्रव्य और एक सत, और द्रव्य में सत रहता है, तो सत में और द्रव्य में भेद हुआ ना। तो इस भेद के आश्रय से, द्रव्य में सत है, इस भेद के आश्रय से हमें ये प्रतीति हुई कि द्रव्य में सत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ऐसा कहा जाता है ना, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर्य है, एक नहीं कहा जाता है। ऐसे द्रव्य में सत है ऐसा कहा जा सकता है, इसका मतलब दोनों का भेद ज्ञात होता है ना। मूल बात तो ये ना, ये ऐसा आचार्य देव ने प्रश्न किया कि ऐसी प्रतीति तुम्हें कैसे हुई कि इसमें यह रहता है, तुम्हें ऐसी प्रतीति क्यों नहीं हुई कि द्रव्य है वो सत है, ये सत कहो कि द्रव्य कहो, दो चीजें नहीं है, ऐसी प्रतीति क्यों नहीं? द्रव्य में सत है, तुम्हें ऐसी प्रतीति क्यों, किस कारण से हुई? तो उनका भेद के आश्रय से हुई है, द्रव्य और सत भिन्न भिन्न है, ऐसा चित्त में हमारे में था, इसलिए ये प्रतीति हुई। ठीक है, अब आचार्य देव ने ये पूछा कि अब ये बताओ तुम कि ये जो भेद तुम देख रहे हो ये कैसा है, कौन सा, क्यों भेद दो प्रकार के होते हैं, एक प्रादेशिक भेद और एक अताद भाविक भेद। ठीक है, अगर तुम ये मानते हो कि प्रादेशिक भेद है तो ये तो संभव नहीं है, क्यों, वो तो युक्त सिद्धता से निरस्त हो गया, उसमें तो युक्त सिद्धता होनी चाहिए ना, सत के और द्रव्य के दोनों के प्रदेश अलग अलग हुए हैं तो युक्त सिद्धता हो गई ना, ज्ञान के और आत्मा के प्रदेश अलग अलग हुए हैं तो युक्त सिद्धता हो गई ना। क्या भैया राजू भाई, थोड़ी कठिन है भैया, ये अच्छों अच्छों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, जिनका अभ्यास है फिर भी अपने को उठना नहीं है कि अभी हमारी समझ में नहीं आता है, आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, और शास्त्र तुम्हारे पास है नहीं, तुम उसका अभ्यास करो तो कुछ समझ में आए। ठीक है, प्रदेश प्रादेशिक भेद माने क्षेत्रीय भेद, दोनों का क्षेत्र अलग अलग, स्थान अलग अलग, वे अपने अपने अलग अलग अपने अपने में रहते हैं, तो द्रव्य और सत ऐसे अपने अपने में अलग अलग तो रहते नहीं, अगर वे अलग अलग रहे तो युद्ध सिद्धता हो जाएगी ना।
इसमें यह है, तो ये तो विघन को तो पहले ही निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा अताद भाविक भेद। अताद भाविक भेद क्या होता है कि देखो, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो पर्याय नहीं है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? द्रव्य में गुण रहते हैं ना, अनंत गुण रहते हैं। द्रव्य में द्रव्य पर्यायों का समुदाय है ना, गुण पर्याय व द्रव्य में ये कहा गया है ना। इसका मतलब गुण पर्याय व द्रव्य का मतलब वत का मतलब होता है वाला, हिंदी में बोले तो। वत के दो अर्थ होते हैं, एक तो इस तरह या ऐसे ऐसे ऐसे, ये अर्थ होता है वत माने। और एक वत माने होता है वाला, वंत, अपन हिंदी में उसको वंत कहते हैं। जैसे दयावंत तो दया वाले, ठीक है। तो वत माने गुण वाला। द्रव्य कैसा है? गुण वाला है। द्रव्य कैसा है? पर्याय वाला है। तो वाला कहने जैसे दूध वाला है, दुकान वाला है? ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो वाला शब्द से दो बातें हो जाती है ना, जैसे गुण वाला द्रव्य और दूध वाला द्रव्य, दूध वाला। तो उसमें तो दूध वाले में तो युद्ध सिद्धता है, क्योंकि दूध न्यारा है और ग्वाला न्यारा है। ठीक है। और यहाँ द्रव्य और सत में ऐसा न्यारा न्यारा पना नहीं है, वो तो पहले ही सिद्ध हो गया है। अब अताद भाव भेद है, तो वहां गुण पर्याय द्रव्य में कहा कि गुण वाला द्रव्य है, पर्यायों वाला द्रव्य है। तो गुण और पर्याय और द्रव्य में कोई भेद है कि नहीं है? अगर द्रव्य और गुण में भेद नहीं हो तो गुण पर्याय द्रव्य ये कहने की क्या जरूरत है? द्रव्य और पर्याय में भेद नहीं हो तो द्रव्य पर्याय द्रव्य में ये कहने की क्या आवश्यकता है? तो फिर तो पर्याय है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो पर्याय है, ऐसा एकांत से हो जाएगा ना। इसका मतलब उसमें कुछ भेद तो है, ऐसा कहने से। इसी प्रकार यहाँ सत और द्रव्य, इनमें कुछ भेद तो है, और वे उस भेद को क्या कहा जाता है? अताद भाविक भेद। बोलो, समझ में आया? अताद भाविक भेद। जैसे देखो, ये अपना शरीर है ना, शरीर में इतने अंग हैं। क्या बोला मैंने? शरीर में इतने अंग हैं, शरीर में इतने अंग हैं। ठीक है। अब वे सब अंग और शरीर, शरीर और अंग में कोई भेद है कि नहीं है? हाँ, ये बात। बोलो भैया, आंखें काय में है? शरीर में। नाक काय में है? कान काय में है? ये सब शरीर में है ना, शरीर के अंग है ना? शरीर में है। अब नाक में और शरीर में कोई अंतर है कि नहीं है? ये है कि शरीर तो पूरा है, लेकिन नाक शरीर पूरा शरीर नहीं है, है? कान तो है, लेकिन कान पूरा शरीर नहीं है। तो कान शरीर में रहते हैं और शरीर के बिना होते नहीं है। तो कान शरीर ही है ना, और कान शरीर नहीं है ना। आया क्या नहीं है? तो भेद करने पे दिखेंगे भेद, और भेद नहीं करें तो वे नहीं दिखेंगे। उसको हम एकमात्र शरीर ही माने, सबको जितने अंग हैं ये सब शरीर ही है। हम भेद नहीं करें तो हमें वो शरीर ही दिख रहे हैं ना, और हम भेद करें तो वे अलग अलग भी दिख रहे हैं। आया क्या नहीं आया?
बिल्कुल ऐसे यहाँ पर है। सत जो है एक अंग माने एक गुण है, उसका अस्तित्व गुण है ना। तो जब हम उस अस्तित्व गुण को माने गुण करते हैं, गुण गुण को रूप में नहीं देखें उसे, तो कैसे देखें? द्रव्य के ही रूप में देखें ना। जैसे किसी को कोई कोई रोग हो जाए, तो इसको कोई शारीरिक रोग है ऐसा, तो शारीरिक रोग है तो कुछ भी हो सकता है, अंदर का बाहर का है। माने लीवर में गड़बड़ी हो, किडनी में गड़बड़ी हो, या वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, डायबिटीज हो, ये सब कौन सी बीमारियां हैं? सब शारीरिक बीमारियां ही कही जाती है ना। अच्छा, और शरीर में क्या कह रहा है? ब्लड है क्या नहीं है, शुगर है क्या नहीं है? सबके शुगर है ना, सबके बीपी रहता है ना। वो बीपी बीमारी कब बनती है? जब वो नॉर्मल ना होकर के विशेष हो जाए। सबके शरीर में ताप है ना, सब है, सब रहता है, सब शरीर रूप है। लेकिन तो भी वे कथनचित भिन्न है, कथनचित शरीर रूप ही, ऐसा समझना। तो उसको जब हम उसको शरीर को पूरे को लेंगे, तो उसके भेद, इसके भेद हमें अंगों के भेद या इनके भेद, ब्लड के, शुगर के, ताप के, इनके भेद, किडनी के, लीवर के, इनके भेद हमें नहीं दिखाई देंगे। और जब हम उस अंग की चर्चा करेंगे तो हमें भेद दिखाई देंगे। लेकिन वहां क्या होता है कि जब हम भेद करेंगे तो भेद ही मुख्य होता है और अभेद गौण होता है। जब किसी अंग की चर्चा करें तो शरीर गौण है, ये सब शारीरिक भाव है, शारीरिक स्वरूप है, शरीर की अवस्थाएं है ना। कोई बीमारी हो जाए या ठीक हो जाए तो वो सब शरीर की अवस्थाएं हुई ना। तो हम उसको जब मुख्य करें तो उसको मुख्य करने पर वो भिन्न दिखाई देता है, और उसको मुख्य नहीं करें, शरीर को ही मुख्य करें, तो वो गौण होने पर शरीर ही मुख्य दिखाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे यहाँ पर है। द्रव्य सत है, ठीक है, तो द्रव्य सत है या द्रव्य में सत है, तो उसको मुख्य गौण करके अपन देख सकते हैं। सत है सो द्रव्य है, तो सत है सो द्रव्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सत को मुख्य नहीं किया। द्रव्य और सत में अंतर है ये कहा, तो यहाँ जो अंतर है उसको मुख्य कर दिया और द्रव्य को मुख्य नहीं किया, इतना है। और इसी को पर्यायार्थिक में और द्रव्यार्थिक में से कहते कहा जाता है। मतलब जब हम उसके एक अंग को, एक अंश को, एक गुण को भिन्न रूप से देखेंगे, उसके द्वारा द्रव्य को देखेंगे। देखो एक द्रव्य में सत है, इसको कहा पर्याय, पर्याय द्रव्य को प्राप्त कराई जाए। पर्याय यहाँ आया था ना, पर्याय द्रव्य को प्राप्त कराई जाए, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य में सत है, तो पर्याय माने भेद, भेद को द्रव्य को प्राप्त कराया गया। द्रव्य में सत है ना, द्रव्य में सत है ना, द्रव्य सत वाला है ना, अस्तित्व वाला है ना, तो ये क्या हुआ? हाँ, भेद को द्रव्य को, भेद को द्रव्य को प्राप्त कराया गया, क्योंकि वो भेद तो द्रव्य का ही है, उस भेद को द्रव्य को प्राप्त कराया गया, इसका नाम पर्यायार्थिक न्याय है, ठीक है। और जब हम ये कहें भैया जो सत है सो द्रव्य है, द्रव्य सो सत है, उसमें कोई भेद नहीं, तो ये द्रव्य को द्रव्य प्राप्त कराया गया, ये द्रव्यार्थिक न्याय। बोलो समझ में आया कि ऐसा समझ। तो यहाँ क्या सिद्ध करना था? यहाँ द्रव्य सिद्ध ये करना है, सदपना द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्यमय है, द्रव्य कहो कि सत कहो एक ही बात है। सत के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना सत नहीं है, ठीक है। क्या क्या था उसमें?
अर्थांतरत्व नहीं है, अर्थात वह भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। इतना तो इससे क्या बोध होता है कि मैं भी सत्स्वरूप त्रिकाल परम पारणामिक भाव रूप वस्तु हूँ। ऐसे तो होता है ना, ऐसा मैं पूरा का पूरा, एक ज्ञान की विषय की बात चल रही है पूरी की पूरी, ऐसा मैं गुण पर्यायात्मक पूरा का पूरा चेतन जो सत्स्वरूप, ऐसा पारणामिक भाव रूप हूं ना मैं वस्तु। क्या कहा, जैसे सत मुझ में कहीं से नहीं आया, ऐसे गुण कहीं से नहीं आए, ऐसे पर्याय कहीं से नहीं आई है, वो तो द्रव्य का स्वरूप ही है। ये ऐसी सत्स्वरूप वस्तु में हूं, आया कि नहीं है क्या? हाँ, यह एक बहुत महत्व की बात है। पहले अपने ऐसे स्वरूप को समझना तू, है कि ये तेरा स्वरूप है, ये रागादिक भाव तेरा स्वरूप नहीं है, देह मन वाणी ये तेरा स्वरूप नहीं है। तू अपने में परिपूर्ण 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 उत्पाद द्रव्यात्मक गुण पर्याय पूरी वस्तु पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। तो अपने को ऐसा समझना, ये देह मनवाणी रागा, देखो रागादि जो अपना वस्तु का गुण पर्यायात्मकता है ना, वो रागादि के बिना है कि रागादि से बिना, उसके बिना है। इससे क्या पता चलता है कि रागादिक आत्मा के स्वभाव नहीं है। इसमें कहा है गुण पर्याय तो आत्मा के स्वभाव है, माने द्रव्य के स्वभाव है। क्या कहा, गुण पर्याय वे द्रव्य के स्वभाव में ही है, द्रव्य उस स्वभाव में ही है। एक कहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी स्वतंत्र वस्तु, चेतन स्वरूप वस्तु अंदर में विराजमान, ऐसा मैं हूँ। और मैं देह मनमानी की कुछ भी नहीं, समझ में आया? हाँ जी, हाँ, क्यों भैया, नवीन भैया समझ में आ गया ना? यही बात थी, ठीक है। देखो, अब ये उन्मग्न निमग्न की बात आई थी, 194 पेज पर अपन आ जाए। ये भैया सबके समझने के लिए है, चाहे भाई लोग हो चाहे बहनों हो, कुछ भी हो, सब नहीं समझ में आया तो जैसे नवीन ने बोला वैसे बोलना भैया, लेकिन अपने को अभ्यास तो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो भैया मैं अपना स्वयं द्रव्य हूँ, स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ हूँ ना पूरा, ऐसा मैं उत्पाद द्रव्यात्मक गुण पर्याय, ऐसा मुझ में कहाँ राग है। पहले तो कहते समय सार चीज देखे ना अपन, तो ये कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव में राग नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि न गुण में राग है, न पर्याय में राग, नहीं राग है ही नहीं इसमें। ये तो गुण पर्यायात्मक द्रव्य है ना, इसमें राग की बात कहाँ आई है? इसमें आपको ख्याल में होगा कि विभाव गुण से रहित है, ये बात आई थी। गुण पर्यायात्मकता तो इसकी है, लेकिन विभाव गुण विभाव धर्म इसका नहीं है। ये तो इस स्वरूप को नहीं जानने से है। वो क्यों है? ऐसा अपना पूरा जैसा गुण पर्यायात्मक स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, ऐसा निराकुल स्वरूप है, इसको जाना नहीं ना, इसलिए वो विभाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? तो अब आगे यहाँ क्या कहते हैं, देखो अब ये तीसरी लाइन है 194 पेज पर, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। उन्मग्न निमग्न की बात तो समझ में आई थी ना कल, और अभी भी अपन ने की। उन्मग्न और निमग्न,
माने ज्ञान में, अपने ज्ञान में मुख्य होना, गौण होना। ठीक है, उन्मग्न होता है माने मुख्य होता है, तो दूसरा जो विषय है वो गौण होता है, दूसरी जो अपेक्षा है वो गौण होती है। ठीक है, और निमग्न होता है माने वो गौण हो गई, ये आशय है। ठीक है, और जब वो निमग्न होता है, वो पहली अपेक्षा उन्मग्न होती है तो दूसरी अपेक्षा गौण होती है। जब दूसरी अपेक्षा उन्मग्न होती है, मुख्य होती है, तो पहली अपेक्षा गौण हो जाती है, ये आशय है। ठीक है, इस प्रकार भेद के निमग्न होने पर, अब समझ में आ गया ना, भेद द्रव्य और सत्य का जो भेद है वो निमग्न हो गया, तो अभेद का उन्मग्नता हो गई ना भेद की, होने पर उसके आश्रय से, उसके कारण से होती हुई प्रतीति निमग्न होती है, वो प्रतीति निमग्न हो जाती है। उसके निमग्न होने पर अयुत से तत्व जनित अर्थांतरपना निमग्न होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं। देखो, आचार्य देव ने द्रव्य का और सत का अर्थांतरपना दो प्रकार से निरस्त किया है। एक तो युत सिद्धता की कल्पना करके, और एक अयुत सिद्धता की कल्पना से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या निरस्त किया है? द्रव्य का और सत का, बोलो बोलो, किसका? अर्थांतरपना, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थपना। अर्थांतर का मतलब अंतर माने भिन्न, द्रव्य भिन्न और सत भिन्न। ठीक है, ऐसा जो उसका भिन्नपना है उसको निरस्त किया है। तो किस तरह से निरस्त किया है? दो प्रकार की कल्पनाएं करके। एक तो युत सिद्धता से। युत सिद्धता में क्या होता है कि अलग अलग प्रदेश होते हैं, तो वो तो है नहीं ऐसा कि सत्य के अलग प्रदेश हैं और द्रव्य के अलग प्रदेश हैं, ऐसा तो नहीं है ना, तो वो तो प्रकट ही है। अब अयुत सिद्धता से किया तो उसमें क्या था कि अताद भाविक भेद से, अताद भाविक रूप अगर भेद कहा जाए तो उसमें दोष नहीं है, ऐसा आचार्य देव ने कहा। तो अताद भाविक भेद से जो यहाँ दो प्रकार की बात है, उन्मग्न और निमग्नता। माने जब हम भेद करें तो भेद निमग्न, भेद की प्रतीति होती है द्रव्य और सत्य में, और वो कथनचित है, एकांत नहीं है, सर्वथा नहीं है, ये बात कल बताई थी। ठीक है, तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार भेद के निमग्न होने पर उसके आश्रय से होती हुई प्रतीति निमग्न हो जाती है। नंबर एक, माने जो हमें लग रहा था, प्रतीति माने लगना, क्या लगना कि द्रव्य में और सत्य में भेद है, इसकी जो प्रतीति है हमें ऐसा लगता है, तो वो निमग्न हो गया ना। हाँ, क्या मुख्य हो गया कि वो अभेद ही है द्रव्य और सत्य, ये मुख्य हो गया ना, ये बात है। अच्छा, उसके निमग्न होने पर अयुत से तत्व जनित, अब ये समझ में आ गया अर्थांतरपना। हाँ, मैंने वो युत से तत्व जनित वो तो पहले ही निरस्त कर दिया। अब अयुत से तत्व जनित जो अर्थांतरपना है, पृथक पृथकपना है, किस किस का? द्रव्य का और सत का। जो पृथकपना है वो भी निमग्न होता है, निरस्त होता है, गौण होता है। आगे समझे भैया? तो ठीक है, दो प्रकार से सिद्ध किया था ना, अयुत सिद्धता से और युत सिद्धता से। युत सिद्धता तो पहले ही निरस्त कर दी। अब इन दोनों में भिन्न भिन्न पना है, वो अयुत सिद्धत्व से इसको सिद्ध किया, इनमें भिन्न भिन्न पना तो है, लेकिन ये जो हमें प्रतीति होती है भिन्न भिन्न पने की, ये एकांत नहीं है,
इसमें एकांत नहीं करना, सर्वथा भिन्नता नहीं मानना, वो कथनचित भिन्नता है। तो जब कथन, तो कोई बात नहीं है। अब हम बता तो रहे हैं आपको, अब आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा भाई, आचार्य देव के पास कहाँ से लाए, शब्द कहाँ से लाए। तो हम उसका अर्थ बता रहे हैं ना, अर्थांतरपना माने क्या, क्या सीखा आपने बताओ। पदार्थों का भिन्न भिन्न पना, उसका नाम अर्थांतरत्व है। अर्थ माने पदार्थ, अंतर माने भिन्नता, दो वस्तुओं में भिन्नता है ना, है? जैसे ये मोबाइल है, इसका ये स्टैंड है, तो दोनों में भिन्नता है ना, तो इन दोनों में अर्थांतरपना हो गया ना। अब ये मोबाइल है और इसका स्क्रीन है, तो इनमें तो भिन्न भिन्नपना नहीं है ना। लेकिन जो मोबाइल है और स्क्रीन है, उसमें कथनचित भिन्न भिन्नपना तो है ना। क्योंकि मोबाइल अकेला स्क्रीन तो नहीं है, स्क्रीन अकेली मोबाइल तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुण है ना, तो गुणों में भिन्नपना है ना। तो गुणों में जो भिन्नपना है, वे गुण कथनचित द्रव्य ही है ना। और द्रव्य में से जब उनका भेद किया जाता है, तो वो भेद द्रव्यार्थिकने का विषय बन जाता है, वो पर्यायार्थिकने का विषय बन जाता है, ऐसा है। और गुणों में तो भिन्नता है ही है, उनका अपना अपना एक एक का अलग अलग स्वरूप है ना, गुणों पर्याय भिन्नता है ना। तो वो उनका अपना अपना स्वरूप जब हम द्रव्य से देखेंगे, तो उसमें भिन्नता अभिन्नता है, लेकिन गुणों में परस्पर भिन्नता ही है। हाँ, सर्वथा ही भिन्नता है गुणों में परस्पर। जैसे द्रव्यों में दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न देखेंगे, तो सर्वथा भिन्नता है ना। उसी प्रकार से गुणों में परस्पर, पर्यायों में परस्पर भिन्नता है ना, ये बात। तो निमग्न होता है, इसलिए समस्त ही द्रव्य, समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है। समस्त माने जितने उसके गुण हैं, पर्याय हैं, वे सब एक द्रव्य हो करके रहते हैं सबके सब। ऐसा कहा, बोलो ख्याल में आ गया कि नहीं? और इसका प्रयोजन क्या है, वो मैंने बीच में बताया था। क्या प्रयोजन है बोलो। हाँ जी, एक, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं पूरा का पूरा गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु हूँ, पूरी वस्तु हूँ, लेकिन राग में नहीं हूँ। निमग्न माने गौण हो जाना, उन्मग्न माने मुख्य हो जाना। और वो दोनों में से भेद और अभेद दो बातें हो गई ना। भेद माने भिन्नता, अभेद माने अभिन्नता। ठीक है, तो हम जब अभिन्नता को मुख्य करेंगे, तो भिन्नता गौण हो जाएगी, और जब भिन्नता को मुख्य करेंगे, तो अभिन्नता गौण हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही मुख्य बना रहे दूसरा गौण ही बना रहे, ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ, 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 कोई बात नहीं है। हाँ, सही बात, सही। ठीक है, ये समझना भैया, इसका प्रयोजन ये है। ये सब कचरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो अपनी में परिपूर्ण उत्पाद में द्रव्यात्मक गुण पर्याय पूरी वस्तु अभी अंदर में। मुझे क्या है, ये जगत पूरा ये सब नष्ट हो जाए तो भी क्या है, मैं तो सत हूं ना, मैं तो अपने गुण पर्यायात्मक हूं ना। बताओ, सब 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 नष्ट हो जाए तो, माने कि देह नष्ट हो जाए,
ये सब जितना परिकर है सब नष्ट हो जाए, मेरा क्या नष्ट होने वाला? मैं तो सत्स्वरूप हूँ, मैं तो सत्स्वरूप। इसकी प्रतीति कराने के लिए ये बात कही गई है। अब आगे कहते थे, और जब भेद उन्मत्त, देखो वो शब्द आ गया ना, भेद माने भिन्नता, भेद उन्मत्त होता है, भेद मुख्य होता है, तो वह उन्मग्न होने पर उसके आश्रय से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है। अर्थात हमें द्रव्य और सत में भेद दिखाई देता है, द्रव्य और गुण में भेद दिखाई देता है, द्रव्य और पर्याय में भेद दिखाई देता है। प्रतीति होना माने दिखाई देना, जानने में आना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उन्मत्त मान मुख्य, उसके उन्मग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना उन्मग्न होता है, माने भिन्न भिन्न पना उन्मग्न होता है, मुख्य होता है। किस किस का? द्रव्य का और सत का। या जो द्रव्य है सो सत नहीं है, और जो सत है सो द्रव्य नहीं है, ये अर्थांतरपना हो गया ना। क्या बोला? हाँ जी, भिन्न भिन्न पना। हाँ जी, ये प्रादेशिक भिन्नपना नहीं है। अगर प्रादेशिक भिन्नपना हो तो क्या होगा? तो वो तो युद्ध सिद्धता हो जाएगी ना, दंड दंडी की भांति। समझ में? लाठी और लाठी वाला, ऐसा उनकी भिन्नता हो जाएगी ना, प्रादेशिक भिन्नता उसमें। लाठी अलग और लाठी वाला अलग, ये तो प्रादेशिक भिन्नता है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ द्रव्य और सत की भिन्नता भी बता रहे हैं, लेकिन ये आयुत से तत्व जनित है, माने वो वैसा प्रादेशिक भिन्नता नहीं है कि लाठी के प्रदेश न्यारे हैं और लाठी वाले के प्रदेश न्यारे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मतलब वो लाठी और वो लेने ही नहीं, यहाँ तो वो जैसे कि आत्मा में ज्ञान है, तो ज्ञान और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ कहे जाएंगे, ठीक है ना। देखो अपन ने इसमें, मैंने इसलिए 80 नंबर की गाथा से किया था, 87 नंबर की एक गाथा है, उसमें ये कहा कि जो द्रव्य गुण पर्याय ये जो कहे जाते हैं, एक पदार्थ नाम से भी जाने जाते हैं। द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, पर्याय भी पदार्थ है, उन तीनों की एकता भी पदार्थ है, उनका भिन्न भिन्न पना भी पदार्थ है। वहां ये कहा था, ठीक है। तो गुण अलग पदार्थ है और द्रव्य अलग पदार्थ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ऐसा है क्या? नहीं है? ठीक है, अच्छा। द्रव्य सत है, अच्छा। आत्मा और ज्ञान एक ही चीज है ना? एक ही चीज है। तो आत्मा और ज्ञान में कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? ऐसे ही सत क्या है? एक गुण है। और द्रव्य अनंत गुणों वाला है। तो द्रव्य अलग पदार्थ हुआ और गुण अलग पदार्थ हुआ, ठीक है। लेकिन अयुत सिद्धता है उनमें, युद्ध सिद्धता नहीं है कि गुण के प्रदेश अलग होए और द्रव्य के प्रदेश अलग होए, ऐसा नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? ये बताना है। देखो ये तो सिद्ध कर रहे हैं आचार्य,
तो ये निरर्थकता नहीं है इसमें। वास्तव में जीव को द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही नहीं पता है, क्या स्वरूप है। तो हमें ये तो महिमा आवे अपने द्रव्य गुण पर्याय की, ऐसी मैं वस्तु हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। कोई मैं किसी से पर्याय, कोई मुझे परिणमन कराए, मैं किसी को परिणमन कराऊं, मैं किसी में कोई गुण डाल दूं, कोई मुझे ये गुण दे दे, ऐसा है क्या? मैं इसका ये कर दूं, मैं उसका वो कर दूं, वो मेरा ये कर दे, मेरा मैं उसका वो कर, ऐसा है क्या? अरे कुछ भी नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, अपने परिणाम को करने वाला मैं स्वयं हूँ। मेरा परिणाम कौन करे? मेरा अनंत गुण है ना, ऐसा सत्स्वरूप मेरा है ना, ये बताना चाहते हैं आचार्य। इसको परीक्षा के द्वारा सिद्ध किया गया है, ये परीक्षा करना अपना धर्म है, ये धर्म है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। क्या भैया राज, हम ये एक और घंटे यहाँ बैठते हैं ना, 45। अब हम अगर ये पूरा टाइम पूजा में लगाएं कि आधा घंटे पहले पूजा की, पौन घंटा हो रही है तो 1.25 घंटे पूजा करो भगवान की, माला फेरो भगवान की, सब करो, तो हमें कितना पुण्य मिलेगा। और हम 45 मिनट ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसमें जितना पुण्य मिलेगा ना आपको, अतिशय पुण्य मिलेगा ना आपको। मैं पुण्य की बात करना नहीं चाहता हूँ, पर जिनको पुण्य का आग्रह रहता है ना, हाँ, अरे जगत को पता नहीं है भैया, ज्ञानी को कुछ नहीं किए, कुछ करता ही नहीं, वो कुछ नहीं करे। और मुनिराज किसकी पूजा करते हैं? वे तो वन जंगल में रह रहे हैं। और कितना कितना पुण्य का बंद होता है उन्हें, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान को याद भी नहीं करते हैं, ये तो अपनी आत्मा को ही याद करते रहते हैं, भीतर आत्मा को ही याद करते रहते हैं। तब तो वे यहाँ से छूट करके अगर मोक्ष नहीं हो पा उनका, तो सर्व सिद्धि में जाते हैं, है? लोकांतिक देव बनते हैं, एक भवावतारी होते हैं, 100 धर्मेंद्र बनते हैं। कितना कितना पुण्य, और लेकिन भी उनको ख्याल में ही नहीं है वो पुण्य क्या है, ऐसा समझना। लोग ये समझते हैं हमने इतना कर लिया ना, इतना कर लिया, हमें पुण्य मिलेगा, हम पुण्य मिलेगा। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ हाँ, और संयोग को मिलना ये पुण्य समझते हैं। और वर्तमान में थोड़ा सा अपना कुछ अनुकूलता आ जाए ना, तो उससे समझ लेंगे हमें ये करना है ना, हम ये कर रहे हैं, इससे आ गया, इससे आ गया। मैंने इतना दान दे दिया ना, तू 1 पैसा देगा तो वो, ऐसा मानते हैं भैया। जिनका पुण्य, जिनको पुण्य का आग्रह है ना, इसके मुकाबले कहीं पुण्य नहीं है। तो अपन इसमें से क्या समझ रहे हैं? अपना स्वरूप समझ रहे हैं। सारे पूरे दुनिया के संबंधी राग द्वेष हमारे एकदम बंद है, सब क्रोध मान माया लोभ रति अरति जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं, 108 प्रकार के पाप, वे सब के सब बंद है। बोलो। और और आत्मा, हम समझ क्या रहे हैं? आत्मा को, अपनी वस्तु को, अपने स्वरूप को समझ रहे हैं। मूल प्रयोजन तो अपना यही है ना। और पुण्य मुफ्त में मिल रहा है, हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी है उसके लिए, कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं से आना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई वजन नहीं उठाना। हाँ, समझ में आया नहीं? ऐसी बात है। कुछ भी किए बिना शांति से बस अपना स्वरूप समझो, शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र का प्रयोजन ही है स्वाध्याय। तो देखो इसको पूरा करते हैं ना, उसके जो उन्मग्न होने पर, माने मुख्य होने पर
अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना माने द्रव्य और सत का भिन्न भिन्न पना उन्मग्न होता है, माने मुख्य हो जाता है। तब भी उसके भेद के उन्मग्न होने पर भी, भेद के मुख्य होने पर भी क्या, कि जो सत है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो सत नहीं है, ऐसा मुख्यता हो जाने पर भी क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो आत्मा है सो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है सो आत्मा नहीं है, ऐसी मुख्यता हो जाने पर भी, ऐसी प्रतीति होने पर भी, ऐसा कहते हैं आचार्य, द्रव्य के पर्याय रूप से उन्मग्न होने से जैसे जलराशि से जल तरंगें व्यतिरिक्त नहीं है, जल की तरंग है, जल की जो राशि है उससे भिन्न है क्या? वो तो जल में ही है ना। वे तरंगे कैसी तरंगे उस पर चल रही है ना, तरंगे जल पे। हाँ जी, हाँ जी, चल रही है, लेकिन वो एक एक तरंग का स्वरूप जल में, जल में, जल में, पानी में, पानी में, ऐसी है कि नहीं? उस पानी में ही है ना वे, पानी उनमें ही है ना। वो लहरें दिख रही हैं भिन्न, ये भैया इतनी जल राशि हो, ये लहरें हैं, ये तो उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, ऐसे कह रहे हैं। द्रव्य के पर्याय रूप से उन्मग्न होने से माने भिन्न भिन्न उसको देखने पर, जल राशि को और तरंगों को भिन्न भिन्न देखने पर भी जल राशि से जल तरंगें व्यतिरिक्त नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य से पर्याय माने भेद व्यतिरिक्त नहीं है, माने भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऐसा होने से यह निश्चित हुआ, ऐसा होने से यह निश्चित हुआ कि द्रव्य स्वयं सत है, स्वयं सत है, स्वयं सत है, वो किसी से सत नहीं है, दूसरे से सत नहीं है, स्वयं से सत है। अर्थात सत द्रव्य का स्वभाव है, सत द्रव्य का स्वभाव है। हाँ जी, हाँ, अर्थात वो त्रिकाल अविनाशी है। मुझे बताओ, द्रव्य की गुण पर्यायात्मकता का कब नाश हो जाता है? कभी नाश नहीं। ऐसे सत का कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं, ऐसा है। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तव में पर समय मिथ्या दृष्टि ही मानता। इस प्रकार से गाथा पूरी हुई, अपनी कल्याण गाथा परसों तो बता देते हैं ना, उसमें क्या